हेलो एवरीवन, फिर से न्यूमेरिकल्स है, 3 न्यूमेरिकल्स है 1 बाय 1। तो 3 न्यूमेरिकल्स जो लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास के फिजिक्स से रिलेटेड है, जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। तो 5.3, 5.4 एंड 5.5 ये 3 क्वेश्चंस है। तो तीनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट 5.3, the motion of a particle of mass m is described by y equal to ut plus half at square. Then find the force acting on the particle. यानी कोई एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, और इसका जो मोशन है वो मोशन दिखा रहा है या तो अपवर्ड मोशन का क्या है या तो डाउनवर्ड मोशन। बट ये y जो है y दिया गया है, नीचे क्या है g, दैट इज अंडर ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है ut प्लस हाफ ATS पर या GTS पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे y की टर्म ले सकते हैं, जैसे g, तो g हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा GTS पर। तो यहाँ पे सिंस सोल्यूशन, तो हमें निकालना है कि इसमें कोई कितना फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू, सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ GTS का ये दिया गया कंपोनेंट, यहाँ पे एक कंपोनेंट हम लिख दिए यहाँ पे। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, अबव इक्वेशन y with respect to t, then we get dy by dt। ये dy by dt क्या होता है, एक तरह का वेलोसिटी हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करके जो अपने जगह पर रहेगा फिर dt by dt प्लस हाफ, फिर बाहर निकल जाएगा g भी बाहर निकल जाएगा, और डिफरेंशिएट किसको करना है ts पर। तो ये क्या हो जाएगा u सिंपली हो जाएगा प्लस हाफ g, और यहाँ क्या आ जाएगा 2t हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ts पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और कम हो जाएगा, that is t बच जाएगा। तो this 2 and this 2 cancel and u plus g into t, this that is ये v equal to this much, and equation 2 ले लेते हैं and equation 1 था। again differentiating equation 2, that is v with respect to t, we get that is dv by dt, and differentiating v with respect to t will give the acceleration की acceleration ले सकते हैं, और acceleration क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट u t के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएट करेंगे t को t के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, दैट इज ये 0 हो गया। यहाँ क्या आ गया g हो गया, t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 2 1 है, ऐसे क्या आ गया g हो गया। जब एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू g हो गया, and therefore force mass से मल्टीप्लाई करेंगे, mass into acceleration will give m into g, that is the force, mass into acceleration force, and this force is what, ये force कितना लग रहा है, that is weight of the body, that is mg। the force acting is force due to gravity, तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये जो फोर्स आ जाएगा तो उसको mg बोलते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना था क्या, दिस इज द force, that is gravity of the particle is the force acting on the particle। तो ये इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट इसका दिया गया क्वेश्चन 5.4 हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, then determine the impulse imparted to the ball, assume that linear motion of the ball। तो बॉल है, तो एक बैट्समैन है, बैट्समैन अपने सोल्यूशन, दैट मीन्स एक बैट्समैन है अपने बैट से बॉल को हिट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो बॉल को हिट कर रहा है, जैसे बॉल जा रहा है, पहले जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉलर की तरफ, जैसे बॉल आ रहा है इधर से, और ये जो बैट्समैन है, बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में।
तो जिस स्पीड से ये आ रहा है वही बता रहा है कि बॉल विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ फ्लो। तो इनिशियल स्पीड कितना आ रहा है? इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ये वापस जो हिट किया बैट्समैन वो भी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है? इम्पल्स वही बता रहे कि डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बॉल पे कितना इम्पल्स इम्पार्ट होगा। तो द इम्पल्स, यहाँ इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करें, एंड फाइनल स्पीड क्या हो गया? माइनस 12 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करें, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो द change in momentum, the change in linear momentum, because the motion is linear. Linear momentum is the impulse imparted to the ball, and hence impulse is what? Impulse is change in momentum, del p, और p final माइनस p से ये भी लिख सकते हैं। p final मतलब mv माइनस mu, ये लिख सकते हैं। m is taken common, that is v minus u, and m is given 0.15, ये मास दिया गया है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 12 माइनस 12 एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस होता है, दैट इज 0.15 इंटू माइनस 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 ये 0 12 24 360, और ये दो डिजिट और डेसिमल कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा, दैट इज माइनस 3.6। ये क्या हो जाएगा? इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इम्पल्स का ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन सेकेंड, तो दिस इज न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, माइनस 3.6 आ जाएगा। तो ये इम्पल्स आ गया, दैट इज इम्पल्स क्या? फोर्स इनटू टाइम, यानी कि एक तरह का चेंज इन मोमेंटम होता है, उसका यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है। तो ये माइनस में आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो है बैट जो है बैट, उसमें बॉल पे क्या लगाएगी? इम्पल्स लगाएगी, किधर? टुवर्ड्स द बॉलर, बॉलर की तरफ बॉल पे इम्पल्स इम्पार्टेड होगा, therefore determine the impulse imparted to the ball। बॉल पे जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा दैट इज फोर्स जो लगेगा, इम्पल्सिव फोर्स जो लगेगा बॉल से किधर जाएगा? बॉलर की तरफ, दैट इज फ्रॉम बैट्स टू बॉलर, बॉलर बैट टू बॉलर, बॉलर की तरफ जाएगा बॉल पे, दैट इज सो इम्पल्स इम्पार्टेड दैट इज किधर? फ्रॉम बैट टू बॉलर। या कह सकते हैं कि बॉल पे जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा बॉल पे वो नॉर्मली किधर होगा? जिस डायरेक्शन में बैट्स बॉलर है उसी डायरेक्शन क्या लगेगा? इम्पल्स लगेगा। थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड वॉल with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed, then what is the direction of the force on the wall due to each ball? And second question is the ratio of the magnitudes of the impulses imparted to the balls by the wall। यहाँ पे दिया गया है वॉल है और इससे बॉल आ रहा है, और ये बॉल यहाँ पे हिट किया और बॉल वापस हिट करके आगे जाएगा। तो ये स्पीड से आ रहा है u इक्वल टू एक्चुअली वैल्यू नहीं दिया है लेकिन u जाएगा और वापस उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस होता है, तो माइनस u हो जाएगा। इनिशियल स्पीड u है, बट जब बॉल रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद से क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्या हो जाएगा? अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा, दैट इज माइनस u हो जाएगा। फाइनल स्पीड माइनस u हो जाएगा। सो इम्पल्स कितना हो जाएगा? इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल, वॉल पे इम्पल्स कितना इम्पार्ट होगा? तो बॉल से इधर जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स,
पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स कह सकते हैं, प्लस एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन पे, और ये डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स द वॉल, ये वॉल है, वॉल विल एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल, बॉल पे वो फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लगाएगा, एंड बॉल विल एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लगाएगा। दैट मीन्स तो यहाँ पे इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, सो इंपल्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस में क्या हुआ मोमेंटम में चेंज आ रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज ओनली इसमें स्पीड कितना है along x axis. So impulse imparted to the ball by the ball, क्या हो जाएगा, बॉल इधर फोर्स लगा रहा है बॉल की तरफ, दैट इज नेगेटिव एक्सिस along नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्सिस होगा कितना लगेगा, तो इम्पल्स इक्वल टू यहाँ लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा, पी फाइनल क्या हो जाएगा एम यू, तो ये क्या माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा, एम माइनस ऑफ एम यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एम यू हो जाएगा, माइनस टू एम यू इसमें मोमेंटम हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, तो ये बॉल इच बॉल पे, तो ऑन द वॉल, वॉल पे क्या होगा, तो ये वॉल जितना इम्पल्स इधर लगाएगा और इम्पल्सिव फोर्स जितना इधर लगाएगा, बॉल भी इधर इम्पल्स लगाएगा दैट इज इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये जो बॉल है दिस इज बॉल, बॉल इधर फोर्स लगाएगा इम्पल्सिव फोर्स, और वॉल जो है किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स दिस बॉल विल एक्सर्ट फोर्स नॉर्मली बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस वॉल, और ये वॉल जो है इधर फोर्स लगाए बॉल पे नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर अब सेकंड क्वेश्चन किया गया कि एंगल के साथ दिया गया, अगर ये नॉर्मली अगर इंसिडेंट स्ट्राइक कर रहा है तो ये सिचुएशन आएगा दैट इज इक्वल्स इन पार्ट ऑफ माइनस टू एम यू हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन अगर कंसिडर करें, दिस इज वॉल, रिजिड वॉल एंड बॉल इधर आ रहा है और बॉल इधर स्ट्राइक करके इधर चला गया, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, और मान लेते हैं कोई एंगल दिया गया है 30 डिग्री, मान लेते हैं ये एंगल दिया गया है, वो डायग्राम में मेंशन किया था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल दिया, तो 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दो डायरेक्शन इसका हो जाएगा, दैट इज इसका जो इनिशियल स्पीड है क्या आ जाएगा, जैसे u है तो u cos थीटा along x एक्सिस आ जाएगा, u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, फिर जब फाइनल जब स्ट्राइक करने के बाद से जब ये बॉल निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जो कि माइनस में हो जाएगा, और u sin थीटा हो जाएगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट इज along डाउनवर्ड डायरेक्शन द वेलोसिटी डजंट चेंज, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट रहता है। सो वाई डायरेक्शन में दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस तो यहाँ सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा इनिशियल, जैसे कि इनिशियल स्पीड जो है u इनिशियल वो कितना है u cos 30 डिग्री, ये इसका u cos 30 डिग्री, और u ये फाइनल जो है v यानी u इनिशियल मिलेगा और v फाइनल जो ले लेंगे वो फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ इनिशियल एक्चुअली यूज करना पड़ेगा, इनिशियल के लिए u इनिशियल और v इनिशियल या फाइनल ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा या v इनिशियल और v फाइनल क्या आ जाएगा u माइनस u cos 30, तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स ये बॉल जो है इसका कंपोनेंट लेंगे तो u cos 30 इधर आ जाएगा, और वापस इधर ये जो लोड करके आ रहा है आफ्टर स्टैकिंग द बॉल ये क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी u cos 30 होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी इस डायरेक्शन में, तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दी, देखो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वही तो इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम व्हाट दैट इज एम वी फाइनल माइनस एम यू इनिशियल, तो यहाँ m कॉमन हो जाएगा और क्या आ जाएगा v फाइनल इज क्या माइनस u cos 30 फिर माइनस u cos 30, तो क्या आ जाएगा माइनस m u 2 m u cos 30,
तो ये इम्पल्स हो गया अलोंग एक्स एक्सिस ही आ जा रहा है। Impulse that is change in momentum along y-axis is what? 0, because along y-axis there is no change in momentum. Momentum में कोई change नहीं आ रहा है। जब y-axis में momentum में कोई change नहीं आएगा, therefore there is no any impulse along y-axis. तो along x-axis impulse कितना आ रहा है? -2mu cos theta. और इसमें से next question जो था, the ratio of the magnitudes of the impulses imparted to the balls by each ball. तो रेशियो क्या होता है? रेशियो यहां हम फाइंड आउट करेंगे। रेशियो जो आएगा इंपल्स का रेशियो, तो इंपल्स का रेशियो जो इनिशियल क्या था? इनिशियल ये मैग्नीट्यूड्स का, दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्सेस। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इंपल्स इसका 2mu हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड फिर क्या आ जाएगा? 2mu cos 30। तो 2mu कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 बाय cos 30 and cos 30 is what? √3/2। ये √3/2 के लिए क्या है? 2/3 हो जाएगा और 2/√3 2/√3 रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। इसका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो ये जो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा अप्रोक्स आ जाता है 1.2, अप्रोक्स वैल्यू 1.2 जो आ रहा है। दैट इज ये इम्पल्स था। अब इम्पल्स का हमने ये रेशियो निकाल दिया, यानी कि इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड्स का रेशियो होगा उसका। तो इम्पल्स हमने यहाँ पे देखा कि इम्पल्स होगा यानी कि बॉल फोर्स यानी इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा है। द बॉल एक्सर्ट द इम्पल्सिव फोर्स टू द वॉल नॉर्मली एंड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड द वॉल एक्सर्ट impulsive force to the ball towards negative direction of x-axis, and in this case the speed is making an angle of 30 degree with normal of the wall, and after striking the wall it will reflected making an angle of 30 degree, and hence the initial speed is the component of the initial speed, that is u cos 30, that is u cos 30, और इसका फाइनल जो स्पीड होगा u cos 30 होगा, जो कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा? दैट मींस जो इम्पल्स जो होगा वो यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा, और वाई एक्सिस में क्या होगा कि u cos इधर था, u sin डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और इसका जब रिफ्लेक्ट किया आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? जो बॉल निकल रहा है वो u cos इधर आ रहा है, u sin इधर आ रहा है। दैट मीन u sin थीटा जो है दैट इज along y axis जो स्पीड है वो कंटिन्यू वही है, चेंज नहीं हो रहा है, एंड हेंस द देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम along y direction, vertical direction, and hence there is no impulsive force acting along y direction, that is vertical direction, and hence only impulse imparted to the wall due to x axis component। तो x axis component del px लेनी है, तो यहाँ पे क्या गया? -2mu cos 30 आ गया। तो इसी का फिर दोनों का रेशियो लेनी था हमें, ये रेशियो निकल गया जो कि सेकंड क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन 1 by 1 था, 5.3, 5.4 एंड 5.5। तो ये 3 क्वेश्चन हमने सारा डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स का। अब फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 5.6, 5.7, 5.8, 3 न्यूमेरिकल्स और फिर इस बार से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज का, या फिर कोई रिमेनिंग क्वेश्चन होगा तो वो भी देख लेंगे। ओके।